नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जांगेड़, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स का एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमें रोटेटर कफ और फ्रोजन शोल्डर दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, ये हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। दोस्तों, हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो शोल्डर की पेन की समस्या से ग्रसित हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी आम है कि हमें फ्रोजन शोल्डर है या हमें रोटेटर कफ टेयर है। तो दोस्तों, ये दोनों ही समस्याएं सामान्यतः हमें 40 की उम्र के बाद में अफेक्ट करती हैं। दोनों ही समस्याओं में कंधे में सीवियर दर्द रहता है और जो ये प्रॉब्लम है वो हमें नाइट पेन, मतलब आपको रात को जो दर्द है वो दोनों ही समस्याओं में ज़्यादा रहता है। दोनों ही समस्याओं में जिस कंधे में आपको तकलीफ़ है उस करवट लेट के रहने में या उस करवट पे सोने में आपको काफ़ी तकलीफ़ रहती है। तो दोस्तों, ये तो थी दोनों के अंदर में समानताएं। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें कि प्रॉब्लम आपको कौन सी है। तो दोस्तों, जो पेशेंट को 40 के बाद में डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंट्स को सामान्यतः फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है। और जिन पेशेंट्स में या तो यंग पेशेंट्स हैं या एजेड पेशेंट है, दोनों ही में या तो कोई चोट की हिस्ट्री है या कोई सडनली कोई वेट उन्होंने उठाया हो या कोई जर्क की हिस्ट्री है, कोई सडनली आपके कंधे में जर्क आ गया है, तो इन सब सामान्य कंडीशंस के अंदर में आपको रोटेटर कफ टेयर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये तो मोटे मोटे डिफरेंस हुए दोनों के अंदर में, लेकिन इनको जो डिफरेंस करने का मेजर तरीका है वो ये है कि रोटेटर कफ टेयर में जैसे आप अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश करोगे, अपना जो कंधा है उसको सामने ऊपर की तरफ करने की कोशिश करोगे या साइड में ऊपर करते हो, तो आप अपना कंधा ऊपर नहीं कर पाते हो। मतलब आपके जो एक्टिव मूवमेंट्स हैं वो आपके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसको ऊपर करने की कोशिश करता है, मतलब दूसरा अगर हाथ से सपोर्ट करके ऊपर करेगा, तो उस केस में ये वो ऊपर कर पाएगा। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं तो आपके जो रोटेटर कफ टेयर्स है उसमें आपके जो रेशा है वो टूट जाने की वजह से आपके जो एक्टिव मूवमेंट है, आप जो खुद करने का ट्राई करते हो, वो चले जाते हैं। लेकिन जब आपके पैसिव मूवमेंट किए जाते हैं, पैसिव का मतलब दूसरा अगर कोई सपोर्ट करके आपके मूवमेंट कराता है तो आप मूवमेंट वो कर पाते हो। लेकिन जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उसमें आपके जो एक्टिव मूवमेंट है वो आप नहीं कर पाते, मतलब आप खुद से हाथ ऊपर नहीं कर पाते। साथ में अगर आपका दूसरा भी कोई आपका हाथ ऊपर करने की कोशिश करता है, सपोर्ट से दूसरा भी करने की कोशिश करता है, तो वो आपका हाथ ऊपर नहीं कर पाएगा। तो आपके जो रोटेटर कफ टेयर है उसमें आपके एक्टिव रेंज तो नहीं रहती है और पैसिव रेंज है वो रहती है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों ही मूवमेंट नहीं रहती है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि जो रोटेटर कफ टेयर है उसमें जो रोटेशनल मूवमेंट आप नीचे से हाथ से इस तरीके से रोटेट कर पाते हो, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर में जो नीचे से हाथ आप इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करते हो तो वो आप नहीं कर पाते हो। तो ये दो जो मूवमेंट में डिफरेंस है वो दोनों के अंदर में रहता है। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है या रोटेटर कफ टेयर है, तो बेस्ट तो ये है कि आप अपना एमआरआई करवा लें। एमआरआई के अंदर में एग्जैक्ट आपकी रोटेटर कफ टेयर की या फ्रोजन शोल्डर की पिक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था कि आप किस तरीके से दोनों समस्याओं के अंदर में डिफरेंस कर पाते हैं और इसके बाद में ही आपका जो ट्रीटमेंट है एग्जैक्टली किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे शोल्डर और नी इंजरी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में हम वीडियो पोस्ट करते रहते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें समय समय पर विभिन्न क्वेश्चंस के माध्यम पे बताते रहते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें